तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ भाई बहुत अच्छे होंगे। और भाई आज मैं आपको ऐसी क्लास देने वाला हूँ जो कि आपने अभी तक सोची ही नहीं होगी। जो हमने पिछली क्लास दी थी, हमें बनाना कुछ और था, बनाया कुछ और था। बट आज मैं प्रॉपर सोच के बैठा हूँ कि मुझे क्या बनाना है। बहुत ही यूनिक क्लास देने वाला हूँ आपको मैं। अगर आपने ये वाली मेहंदी लगाई तो कम से कम इतने पैसे कमा लोगे जो आपको खुद नहीं पता। तो चलो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। देरी ना करते हुए मेहंदी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम बनाएंगे बीच में सर्कल। सबसे पहले आप चाहे तो किसी से नाप के बना सकते हो और आप चाहे तो सिर्फ अंदाजे से बना सकते हो। बट याद रहे, जो हम सर्कल बनाएंगे थोड़ा सा राउंड शेप में बने, ताकि वो बीच हाथ में देखने में थोड़ा सा यूनिक लगे। और ये हमारा सर्कल बन गया है। आप लोग सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताना कि पूरा राउंड में दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, अब हम देंगे इसकी आउटलाइनिंग। और आउटलाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आउटलाइन के बाद शेडिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आपको पता है, हम हर बार हर वीडियो में अपनी ये करते हैं। तो हमने दी ये देखो आउटलाइन, और इस आउटलाइन को हम इससे मोटा करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक सर्कल बनाएंगे। वो सर्कल बिल्कुल लाइन के थोड़ा सा क्लोज बनाएंगे, और इसको भी हम इससे मिक्स करेंगे। ये देखो, अब इस लाइन को देख के आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो यहाँ पे हम इसको पहले ही मोटा कर देंगे और बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। कहीं पे हमारी थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो जाए तो पैनिक नहीं होना, आप लोग रिलैक्स रहना है। ये देखो, ये हमारा सर्कल हो गया है। ये हमारा देखो सर्कल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सर्कल और बनाएंगे। ये देखो इस तरीके से। और इस सर्कल के अंदर आप लोग इमेजिन करो हम क्या बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आउटलाइनिंग पे शेडिंग करने वाला हूँ। तो शेडिंग हमें बिल्कुल बारीक बारीक करनी है, जैसे कि आपको मैं हर बार बताता हूँ। शेडिंग हमेशा हम बारीक बारीक करते हैं। और आज की मेहंदी बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है आप लोग के लिए, और बहुत ज़्यादा आसान भी होने वाली है, क्योंकि हम इसके अंदर यही जो चीज़ बनाने वाले हैं थोड़ी सी अट्रैक्टिव होगी और जल्दी बनेगी। तो शेडिंग याद रहे बिल्कुल आराम आराम से करनी है, और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करनी है। ये देखो, आप लोग को दिख रहा होगा कि शेडिंग हमें बिल्कुल आराम आराम से करनी है। और जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करिए, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से थोड़ी सी मेहंदी नहीं दिख रही होगी तो इग्नोर करना, और दिख रही होगी तो कमेंट में लिख देना कि हाँ दिख रही है। हमारी सिंगल शेडिंग हो चुकी है, और अब हम करेंगे डबल शेडिंग। ये हमारी डबल शेडिंग हो रही है, देखो। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि पिछली क्लास से आप लोगों ने क्या क्या सीखा। ये चाहे तो आप लोग बैक हैंड पे भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रंट हैंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, भैया हमें थोड़ी खुली खुली मेहंदी चाहिए होती है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग है। और इस क्लास में आई थिंक ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत मिनिमम टाइम लेने वाला हूँ मैं इसमें। बस गाइस आप लोग ध्यान रखना, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग आप टाइम मत लगाना। अगर मेरे को 1 घंटा लगता है तो आप कम से कम उसमें 2 घंटे लगाना, तभी वो फिनिशिंग से आएगा। और धीरे धीरे फिर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाओगे। तो ये देखो गाइस, अब हम इसकी दी हमने, देखो फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन जैसे कि मैं आपको बता रखा है, बहुत 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 ज़रूरी होती है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे सर्कल। गाइस सर्कल जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, 2 बार में अंदर तक फोल्ड करते हैं, और ज़रूरी भी होता है। ये देखो, तभी ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि किसको किसको ये बनाना आ गया, और किसको किसको कन्फ्यूज़न होती है इसको बनाने में। ठीक है गाइस, अभी सर्कल की बात करूँ तो मैं, अभी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि हम गोल कैसे बनाएं। बट
आपको इसी तरीके से बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ, और बिल्कुल आराम आराम से इसे करना है। और इसके अंदर हम बनाएंगे मॉडर्न आर्ट, वो भी लोटस वाला। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो हाँ, आपने मेरी अभी रिसेंट की वीडियो में देखा होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लाइंट को लगाया था ये बैक हैंड पे, और मेरा मन हुआ कि आप लोग को भी बताना चाहिए। अब यहाँ पे आपको शायद वीडियो नहीं दिखेगी कि मेरा हाथ दिखेगा, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। ये देखो, और भाई बाहर ना हॉर्न बज रहे हैं, मतलब जाम लग गया थोड़ा सा, ठीक है। और ये हमने देखो एक सर्कल का राउंड है जो हमने पूरा कर दिया है। अब अगर आपको मैं ये बोलूं कि हमें यहाँ पे एक लाइन और बना देनी चाहिए, तो कैसा लगेगा? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें देरी ना करते हुए एक लाइन और बनानी चाहिए, और ये हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो बिल्कुल आराम आराम से हम बनाएंगे सर्कल। आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी बनाना है। और डबल सर्कल करके हमने ठीक क्या है गलत क्या है, ये आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता देना, ठीक है। अभी तक ये कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताना। और हाँ गाइस, आज जो मैं दिन में डिज़ाइन बनाया था ना, मतलब जो आपने पहले की वीडियो देखी है उससे थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता होगा, बट वो प्रॉपर भरा हुआ था, ये प्रॉपर भरा हुआ नहीं होगा, ये थोड़ा सा खाली होगा। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ सक्सेस मिल रही है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि मेरी वीडियो देख के आप लोग मेहंदी सीख रहे हो। तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू बोलना वैसे आपको चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख के वीडियो लगा रहे हो। तो ये हो गया, देखो हमारा सर्कल पूरा, थोड़ा सा रह गया है। और इसके बाद हम इसकी भी ना आउटलाइन ही देंगे ताकि ये और यूनिक लगे देखने में। अब शायद आपको वीडियो नहीं दिख रही होगी, तो इग्नोर करना इस चीज़ को। मैं थोड़ा फटाफट फटाफट करता हूँ, लेकिन ज़्यादा जल्दी भी नहीं करूँगा। बीच की वीडियो स्किप कर दी मैंने ताकि आप लोग का टाइम बच जाए, क्योंकि आपको दिखे बराबर। अब हम इसकी आउटलाइन देंगे एक, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आउटलाइन देने के बाद आप लोग समझ गए होंगे इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। नहीं समझे तो अभी समझ जाओगे 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर। अब इसकी हम एक आउटलाइन और देंगे। ये हमने दी दूसरी आउटलाइन, ये देखो। और गाइस फिनिशिंग लाइन आउटलाइन में बहुत फ़र्क होता है। मेरे से पिछली बार कई सारी मिस्टेक हुई, बट मैंने आपको बताया कि फिनिशिंग लाइन और आउटलाइन में बहुत 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 फ़र्क होता है। अब हमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट याद रख लेनी चीज़, एक बार आउटलाइन हमें और देनी है। और गाइस याद रखना, आउटलाइन देनी है, फिनिशिंग लाइन अभी नहीं देनी। फिनिशिंग लाइन हम देंगे लास्ट में, जब हम इसके ऊपर शेडिंग कर लेंगे। अब ये तीसरी लाइन हम क्यों खींच रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करना। नहीं पता तो मत करना कमेंट, अभी देख लेना। उसके बाद आप लोग ये मुझे बताना कि क्या आपने यही सजेस्ट किया था या नहीं। चलो सबसे पहले हम शेडिंग करते हैं, और शेडिंग हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे, आप लोग को भी धीरे धीरे शेडिंग करनी है।
और आज का हाथ बहुत जल्दी लगने वाला है, ये मैं बता दूं। जितने भी पहले की वीडियो हैं उससे बहुत जल्दी लग जाएगा ये वाला हाथ। ये देखो। और गाइस एक चीज़ बता दूं, धीरे धीरे पेपर पे मेरा भी हाथ सेट होते जा रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये देखो, आधी शेडिंग हमने इस तरीके से करी, आधी शेडिंग हमने उस तरफ से करी, लेकिन हमने पेपर नहीं मोड़ा। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान देनी है, हमें पेपर नहीं मोड़ना, ठीक है। ये देखो, यहाँ से भी हमने शेडिंग कर दी, और अब इधर से भी करेंगे। आधी आधी शेडिंग करेंगे क्योंकि सर्कल हमारा थोड़ा बड़ा है, तो एक लाइन से शेडिंग हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप टैलेंटेड हो तो आप बेशक कर सकते हो भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तो ये हो गई हमारी, देखो, सिंगल शेडिंग पूरी। अभी हम ये वाली शेडिंग करेंगे। आप लोग को शायद दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहे तो इग्नोर कर देना। मेरे को तो नहीं दिख रहा, क्योंकि भाई देखो कैमरे में मैं देख नहीं रहा हूँ अभी कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं ऐसे बोल देता हूँ। और नहीं दिखेगा ज़्यादा तो ये वीडियो में थोड़ी सी कट कर दूंगा, क्योंकि शेडिंग ऑलरेडी आपको पता है पहले से ही। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इसके अंदर तो लाइनिंग लाइनिंग होगी। कस्टमर आपको बोल भी देगा शायद, बट कुछ कस्टमर को ये बहुत पसंद आता है, तो मैंने उसी के लिए ये बनाया है। ये देखो, और जब ये पूरा बन जाएगा ना, तब आपको खुद यकीन नहीं होगा। और जो कस्टमर इसको बनाने के लिए मना कर रहा होगा कि भैया मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वही उसके मुंह से क्या वर्ड निकलेगा, उसी के वर्ड से क्या उसी के मुंह से क्या वर्ड निकलेगा, ये लोग आप लोग मुझे कमेंट में बताना जब ये मेहंदी पूरी हो जाएगी तब, ठीक है। ये देखो, ये हमने डबल शेडिंग भी हमारी पूरी हो चुकी है। अब आप लोग कमेंट करो कि इसके अंदर मैं डिज़ाइन कौन सा बनाऊं, लोटस वाला बनाऊं या कुछ और बनाऊं, बट होना इसके अंदर मॉडर्न आर्ट ही है, तभी ये अच्छा लगेगा। और गाइस, हमारी शेडिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे ये वाली लाइन को मोटी। ये देखो गाइस, मोटी इसलिए करना है क्योंकि इस वाली लाइन के अंदर हम करेंगे फीलिंग, तो इसको हैवी करेंगे, और हैवी करने के बाद मेहंदी की जो कीप है हमारी, थोड़ा प्रेशर दे के चलाएंगे ताकि मेहंदी यूनिक लगे, और जो हमारी ये वाली लाइन है प्रॉपर तरीके से फील हो जाए। ये देखो, ये हमारी लाइन फील होने के बाद थोड़ा सा निखार इसके अंदर आया, थोड़ा सा अभी और आ जाएगा जब हम इसके नीचे वाली लाइन में फीलिंग करेंगे। बट फिनिशिंग लाइन अब हमें देनी है इसके अंदर, और यहीं से हम देंगे फिनिशिंग लाइन। ये हमारी फिनिशिंग लाइन, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ये हमारी फिनिशिंग लाइन हो गई। अब इसके बाद हम इसके अंदर बनाएंगे लोटस। ये देखो, एक लोटस हमने साइड में बनाना है बड़ा, आपको दिख रहा होगा। लोटस हमें काफ़ी बड़ा बनाना है। और देखो गाइस, हमें ना कोशिश रहनी चाहिए कि हम हर बार कुछ अलग करें। हमेशा लोटस जो बनाते हैं लोग, वो बीच में बनाते हैं, मैंने साइड में बनाया है ताकि आप लोग कमेंट करें, ठीक है। इसको फीलिंग हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम इसे फीलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ देनी है, देखो, लाइन, क्योंकि भाई ऊपर का बेस भी तो बनाना ज़रूरी है ना। ये तो है नहीं कि हम नीचे ही का बना के रखेंगे, समझ रहे हो ना। तो शेडिंग करेंगे जैसे कि शेडिंग हम हर बार करते हैं, और होगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये ध्यान रखना।
आज का जो ये डिज़ाइन है ये हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, कुछ हैवी नहीं करेंगे। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ऊपर 3D फूल आएगा, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पहले मेरा मन था कि ऊपर मैं 3D फूल बनाऊंगा, बट अब मेरा मन नहीं है, तो प्लान कैंसिल। हम कुछ और ही बनाएंगे ऊपर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम इसकी लाइन को मोटी करेंगे। मोटी मतलब ये वाली मोटी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले मैंने फिनिशिंग लाइन दे दी फिर मोटी कर दी, तो मैं बता दूं हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर का जो हमारा डिज़ाइन बनने वाला है वो इस सर्कल से कुछ मैच करेगा। तो अभी आपको कम दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ऐसे। और हम बनाने वाले हैं अब यहाँ पे भी एक लोटस, और इस लोटस को भी हम बनाएंगे टेढ़ा, क्योंकि हमारा नीचे वाला भी लोटस थोड़ा सा तिरछा है। ये देखो इस तरीके से। मैंने कहा था आज की क्लास में आप लोग कुछ यूनिक सीखोगे, कुछ अच्छा सीखोगे, और यही है अच्छा। मेरी नज़र में तो अच्छा है, अब आपकी नज़र में मुझे नहीं मालूम इस डिज़ाइन को क्या कहेंगे, बट कुछ भी बोलने से पहले एक बार ये वाली मेहंदी को पूरी देखना। ये देखो। और गाइस एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं लगाने कुछ और बैठता हूँ, मेरे साथ पिछली बार भी यही हुआ था, और सोचो कुछ और हो जाता है कुछ और। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे कमेंट ज़रूर करना। ये देखो यहाँ पे भी मैंने गोला बनाया। देखो ये हम बनाएंगे छोटा, और ताकि थोड़ा सा यूनिक लगे। थोड़ी सी मेहंदी मेरी ख़राब हो गई है ये साइड की वजह से। अब ये मेहंदी पता है क्यों ख़राब हुई है, मैंने हाथ ऐसे नहीं रखा। अगर मैंने ऐसे हाथ रखा होता तो ये मेरी मेहंदी ख़राब नहीं होती और मेरी मेहंदी बच जाती। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइनिंग दे देंगे। वैसे तो हम इसको मोस्टली सुखाते हैं, बट आप लोग सुखा लेना पहले। रीज़न मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ सेट है तो मैं इसको कर सकता हूँ, बट आप लोग का थोड़ा सा शायद दिक्कत हो, तो इस वजह से इसको सूखने का वेट ही करना। और गाइस ऊपर की जो लाइन है हमारी, इसको हम सिंगल ही रखेंगे, और इस लाइन को हम कर देंगे मिक्स इस तरीके से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और लाइन बिल्कुल तरीके से मिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये फीलिंग है ये लगना चाहिए कि हाँ एक वल मेहंदी है। ठीक है, अब हम यहाँ से भी यही करेंगे। शायद आपको हाँ अब दिखेगा पूरा। ये देखो इस तरीके से करेंगे, और फीलिंग बिल्कुल हम आराम आराम से करेंगे। मेरे हाथ थोड़े से काँप रहे हैं, इग्नोर करना गाइस उसको। और ये देखो यहाँ से इसको हमने ऐसे करा। ऐसे ही आप कई सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, बस अपने अपने दिमाग की क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी। और ये मत सोचना कि आपको कुछ आता नहीं, आपको बहुत कुछ आता है। अगर आप सही से करोगे तो इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पे आउटलाइनिंग दी थी इस पे हम करेंगे शेडिंग। शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है, जैसे कि आपको मैं हर बार बोलता हूँ। अब आप चाहे तो इस डिज़ाइन को ना यहाँ पे भरने के बाद, ये भरने के बाद ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और ये देखो हमने शेडिंग करी बिल्कुल आराम आराम से। गाइस मेहंदी चाहे कैसी भी लगाओ, अगर मेहंदी में नीटनेस और फिनिशिंग होगी ना तो क्लाइंट कुछ नहीं बोलेगा। और नीटनेस नहीं होगी, फिनिशिंग नहीं होगी, और डिज़ाइन आप चाहे कितने अच्छा बना लो तो वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो क्लीन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा हो चुका है शेडिंग वाला पूरा। अब इसके अंदर ना हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब शेडिंग के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फिनिशिंग लाइन के
अलावा। हम कुछ नहीं इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ अलग करना है, बिल्कुल अलग। तो अब सबसे पहले हम लोटस को भी फिलिंग कर देते हैं, ठीक है। और लोटस में फिलिंग कुछ इस तरीके से करूँगा ताकि आप लोग को प्रॉपर दिखे। कोशिश मेरी ये है कि प्रॉपर दिखे, ताकि आप लोग तभी समझ पाओगे। ये ऑलरेडी इतना बड़ा लोटस मैंने इसके अंदर बनाया है। ये स्किन है और ये यहाँ से बिल्कुल डार्क मेहंदी जब दिखेगी तो कुछ यूनिक लगेगा। ये देखो, ये हो गया। देखो, अभी तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। भाई मेरे को तो ना, मेरे मन में मतलब ऑलरेडी ये बन चुका है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सामने जब ये बन के आएगा तब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कैसा लग रहा है, ठीक है। ये देखो, ये होने वाला है पूरा। ये हो गया, ये हो गया, डन। और यहाँ पे हमने किया मोरन आर्ट, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कैसा लग रहा है। अब हम इसकी आउटलाइनिंग भी दे देंगे। ये देखो, आउटलाइनिंग देने से थोड़ा सा अलग ही निखार आ जाएगा इसके अंदर। ये देखो, और इन पत्तों की आउटलाइनिंग भी देंगे और इन पत्तियों की भी देंगे। अब आप सोच रहे होंगे इनके अंदर क्या हम शेडिंग कर सकते हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सारी मेहंदी में शेडिंग करता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में शेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है। और ये टेढ़ा लग रहा है तो ये भी टेढ़ा हो गया, तो अब थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। और इसके अंदर हमने रख दी छोटी छोटी डॉट्स। अब हम इसको भी फिलिंग कर लेते हैं ताकि जब अच्छा लग रहा है तब पूरे तरीके से अच्छा लगे। और ये देखो, हम धीरे धीरे करके इसको भी अच्छा कर लेंगे। और गाइस, ये वाली थोड़ी सी मेहंदी ना मेरी पतली हो गई है, जिस वजह से पेपर देखो ऊपर नीचे फूल गया है। बट कोई बात नहीं, हम इसे इग्नोर करेंगे और हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ताकि इस डिज़ाइन को हम पूरा कर सकें। तो ये देखो, ये हुआ हमारा डिज़ाइन पूरा। थोड़ा सा रह गया बस, और पूरी फिंगर पे इसके अंदर हम एक ही चीज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, आउटलाइनिंग जो मैंने बोल रखी है, आउटलाइनिंग हथेली की आउटलाइनिंग हमें देनी ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा तिरछा हाथ करता हूँ, अगर आपको दिखे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं दिखे तो आई एम सो सॉरी गाइस। क्योंकि हाथ टेढ़ा मेढ़ा करके जितना हो सकता है उतना मैं आपको दिखा देता हूँ, और जब नहीं होता तो फिर मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास एक ही कैमरा है और मैं चारों तरफ घुमा नहीं सकता उसे, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा। और अब हम करने वाले हैं ये ये और ये। इस तरीके से हमने इसे फटाफट किया। आज मेरा पक्का था कि मैं लंबी वीडियो ना बनाऊं, और होपफुली शायद ऐसा हो जाए। ये अभी तक कैसा लग रहा है कमेंट करो जल्दी से। और मैं अब इसकी आउटलाइनिंग दे देता हूँ सबसे पहले। आउटलाइनिंग देने के बाद आप चाहे तो इसको सिर्फ फिंगर पे करके ये हम बैक हैंड का डिज़ाइन बना सकते हैं। बट बैक हैंड का अगर मुझे बनाना होगा तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये हम सबसे पहले आउटलाइनिंग देंगे। ये हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ये देखो, ये हमने दी आउटलाइनिंग इस तरीके से, ये। और पूरे हाथों की आउटलाइनिंग दे देनी है हमें। और पेन से थोड़ा आउट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मेरा बताने का तरीका है, क्योंकि आप लोग जब हाथ पे मेहंदी लगाओगे तो इस तरीके से आउटलाइनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। ये देखो, अब पेन है, पेन थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो उसकी लाइन को और मेहंदी की लाइन को थोड़ा सा इग्नोर करना। बस आउटलाइन देना मैं बता रहा हूँ, आउटलाइन देनी बहुत 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 ज़रूरी है।
ये देखो, ये हमने चारों तरफ आउटलाइन दी है। और ये इतनी ज़रूरी है इस डिज़ाइन में, क्या आप कोई भी डिज़ाइन लगाते हो, सारे के सारे डिज़ाइन में ये आउटलाइनिंग बहुत 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 ही ज़रूरी है। और ये फाइनली हमारी आउटलाइनिंग चारों तरफ से हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इतनी इतनी जगह दो दो लाइन खींच देंगे। मतलब ये हमारा मोस्टली ये हो जाता है, ये हो जाता है, या फिर आप बैक का ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये हमने किया, और साथ में इनमें कर देंगे हम शेडिंग। शेडिंग ज़रूरी है क्योंकि नीचे हमें कुछ करना ही इस तरीके से है, तो शेडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने इस पर भी शेडिंग कर दी, ये देखो। और आप लोग यहाँ भी कर सकते हो शेडिंग, ये हमने कर दी शेडिंग। ऐसे ही हमें इन दो उंगलियों पे भी करना है। तो लाइन खींची हमने, इधर भी इधर भी। ठीक है, हमारी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को भरेंगे। भरने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम यहाँ से ये ऐसे भी कर देंगे, मतलब हमें चेक बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर भरना क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, या आप लोग को पता चल गया? मुझे कमेंट करके बताओ भाई। अभी तक का ना ये बेस्ट हैंड लगने वाला है। ये देखो 1 2। कोशिश ये करना है जितना बारीक और जितना स्पेस इस चेक में है, नीचे वाले चेक में भी उतना ही स्पेस आए, वरना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। डिज़ाइन हम सेम करेंगे बट उसके बाद भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये लो, अरे यार ये देखो, कीप ना पोछने का नतीजा है ये। ठीक है, तो कीप बार बार पोछनी है, जैसे कि मैं बताना भूल जाता हूँ बार बार आपको। ठीक है, और यहाँ से ये भी करना है। ये हमें उसी के अकॉर्डिंग लाइन खींचनी है कि हमारा जो डब्बा है वो इक्वल रहे, मतलब जो चेक है हमारा। ये देखो गाइस, कीप ना पोछने का नतीजा है ये। गाइस दिख रहा है ना बराबर? ये मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे अभी कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा। मैं चाह रहा हूँ कि इस बार की वीडियो आपकी थोड़ी जल्दी ख़त्म हो। तो बिल्कुल मेरा दिमाग कैमरे के अंदर नहीं है, सिर्फ मेहंदी के अंदर है। बट ऐसा ना हो जल्दी ख़त्म होने के चक्कर में आपकी वीडियो ही ना बन पाए। ठीक है, तो वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ, पता चले वीडियो ही ख़राब बनी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। बट इस बार भगवान मालिक है। देखो, ये देखो हमारा एक फिंगर का चेक रेडी, और ये हमारा दूसरी फिंगर का चेक भी रेडी, और ये तीसरी फिंगर का भी रेडी। ठीक है, अब हमें थंब पे भी चेक बनाना है, तो हम वही करेंगे जैसा हम करते आए हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर भी इधर भी। तो अभी तक का सबसे यूनिक स्पेशल डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है? अब हम थोड़ी सी मोटी करेंगे अपनी कीप को, थोड़ी सी मोटी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी।
ये कर ली है। अब सबसे पहले लास्ट वाली डिजाइन, इसमें हमारा यही चेक अच्छा लगता। अब बनाने को बहुत सारे चेक बना सकते हैं, बट चेक हमारा यही अच्छा लगता। तो अब आप लोग जल्दी से जाओ, ये वाली मेहंदी को सबसे पहले लाइक शेयर कमेंट कर दो। जिसने मेरा चैनल फॉलो नहीं कर रखा उसको फॉलो कर लो जाके, ठीक है। ये देखो ये हो चुका है, आधा हमारा चेक कंप्लीट। जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ आपको नहीं करना, आपको बिल्कुल आराम आराम से करना है, वरना हाथ ख़राब हो जाएगा आपका, फिर आप बोलोगे हमसे गलती हो गई। ठीक है, ये देखो भाई, बिल्कुल आराम आराम से मेहंदी निकालनी है। ये देखो हमारी ऑलरेडी आधी मेहंदी हो चुकी है पूरी, और ये मेरे हिसाब से सबसे कम टाइम की क्लास हमारी यही वाली होने वाली है, क्योंकि अभी तक कोई 15 मिनट 17 मिनट 18 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसे क्लास हुई है। कोई बात नहीं, ये देखो हमारा ये भी पूरा होने वाला है। थंब के पास से मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, सॉरी थंब के पास से नहीं, हथेली के पास से, थंब तो भी बहुत दूर है, थंब तो हम लास्ट में करेंगे। ये देखो इस तरीके से करेंगे। ये देखो गाइस, कीप ना पहुँचने का नतीजा मेहंदी ही नहीं निकल रही। अब या तो इस मेहंदी में गीठ है या हमने कीप नहीं पहुँची, दोनों चीज़ हो सकती है। और ये देखो जैसे हमने कीप पहुँची हमारी कीप ठीक हो गई। तो चलो फटाफट देरी ना करते हुए हम इसको बढ़ते हैं। और इस चेक का नाम है 3D चेक। यही बता दूँ, कुछ चेक के नाम रखे हुए हमने और कुछ चेक के नाम किसी ने रखे होंगे, तो उनका नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है। तो आप लोग मुझे कमेंट कर दो कि अभी तक कैसी लग रही है मेहंदी। थोड़ी सी भी मेहंदी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और हम जितनी जल्दी हो सके उतना स्पीड में कर रहे हैं, बट आप लोग को ना स्पीड में नहीं करना है, इस चीज़ का मेरा ध्यान रखना। स्पीड में मेहंदी लगाओगे तो मेहंदी हमेशा ख़राब होगी, ठीक है। तो ये देखो, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो आई एम सॉरी, बट मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ और ऊपर का मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा। बट होप करता हूँ कि आपको सारा कुछ बराबर दिख रहा होगा। तो ये देखो ये हम फिंगर कर रहे हैं कंप्लीट, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मेहंदी कैसी लग रही है। इसी तरीके से आप और भी डिज़ाइन बना सकते हो और बना के मुझे टैग कर सकते हो। जैसे कि बीच में हमने इससे पहले क्लास में हाफ सर्कल बनाया था हमने, वो आप बना सकते हो। और फिर साइड में चेक भी कर सकते हो, उसके अंदर चेक आप कोई सा भी करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो ये हो गया हमारा। अब आप लोग की कमेंट्स की बारी है, कमेंट्स अच्छे कर देना, थोड़े से थोड़ा अच्छा लगे। ये हमारी पूरी मेहंदी हो चुकी है, सिर्फ 1 या 1.5 मिनट का टाइम लगेगा इसको पूरी करने में, और आप लोग को सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे एक प्यारा सा कमेंट लिखने में, ठीक है। इतने में मैं थंब करता हूँ, इतने में आप इतनी देर में मैं थंब कंप्लीट करूँगा, इतनी देर में आप मेरे लिए कमेंट प्यारा सा लिख दो, और उसके बाद फिर आगे मेहंदी कंटिन्यू देखो, ठीक है। ये देखो ये हो गया हमारा थंब। तो कैसी लग रही है मेहंदी, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खाली मत जाने देना। अगर आप लोग ये पूरी वीडियो देख रहे हो तो मैं लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा, जो मेरी इन क्लासों को लेकर सबसे अच्छा करेगा उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, फ़ोन भी हो सकता है। अब हम करेंगे यहाँ पे पोरवे, और फ़ोन कौन सा होगा, अच्छे लेवल का फ़ोन होगा,
जो लोगों का ना ड्रीम होता है इस साल के अंदर, इस वीडियो में मतलब कोई किसी ने भी एक पर्सन ने मेहंदी अच्छी लगाई और जो जो मुझे टैग कर रहा है, मैं 100% उसे एक ड्रीम फ़ोन गिफ्ट करूँगा। वो आपको बाद में रिवील हो जाएगा, बट 101% करूँगा ज़रूर। बस आप लोग को मेहनत करनी है। ये हो चुका है फाइनल, और हमारा आज का डिज़ाइन, आज का स्पेशल यूनिक डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फाइनली गाइस हमारी मेहंदी हो चुकी है पूरी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस मेहंदी को लगाने में आपको कितना टाइम लगा, क्योंकि होप करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस तो इसकी ज़रूर करोगे, क्योंकि बहुत यूनिक, बहुत ईजी, बहुत सिंपल डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो कमेंट जरूर करना। और भाई मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, आज की वीडियो में रिवील कर रहा हूँ कि 1 साल तक कंटिन्यू क्लास आएंगी, चाहे मॉर्निंग आए चाहे इवनिंग आए। अगर एक दिन क्लास मिस हो जाती है तो वो नेक्स्ट डे 2 क्लास आएंगी, बट 1 साल के अंदर जिसने भी किसी एक पर्सन ने जो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना के मुझे टैग करेगा, उसके लिए सरप्राइज फ़ोन गिफ्ट जरूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।